तमीज से बात करो विपाशा। ये तरीका है बात करने का? दोबारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया तो मेरा हाथ उठ जाएगा। माँ, अगर तुम मेरी बेटी होती तो अब तक थप्पड़ लगा चुकी होती। तुम किसी और को समझ ही नहीं सकती ना। तुम्हें बस अपने फायदे की सोचनी है हमेशा। कभी भी तुमने इस घर की बहू होने के नाते एक दिन भी बिताया है? अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। हाँ माँ, आप तो ऐसे कहेंगी? रास्ते से आई एक लड़की के लिए अपने बेटे को घर से भगा रही, अपनी बहू को घर छोड़ के जाने के लिए कह रही हैं? हाँ कह रहे, क्योंकि तुम दोनों में इंसानियत तो बची नहीं। अगर झनक के लिए गलत करोगे तो हम दोनों से गलत ही सुनोगे। समझ में आई बात? अगर झनक इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ, एंड दैट्स फाइनल। हाँ तो आपको मेरे साथ नहीं रहना पड़ेगा। मैंने कहा ना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। भरोसा नहीं आपको मुझ पर? भरोसा भरोसा और तुम पर झनक? तुम कहीं नहीं जाओगे झनक, तुम यहीं रहोगे। और तुम्हारे साथ ही जो कुछ भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। कुछ ही दिनों में मीनू इस घर में आएगी, तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। अच्छा छोटू, तो इसे मीनू के भरोसे लेकर आए हो आप? क्योंकि आपके बस की बात तो है नहीं कि आप इसका खर्चा उठाए, इसके देखभाल करें, इसे खिलाए पिलाए। ये नहीं है, लेकिन मैं तो हूं ना। क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा कि मैं झनक का ख्याल रख सकता हूँ, इसका खर्चा उठा सकता हूँ, और ये मेरे लिए फक्र की बात होगी। कुछ दिनों में मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, माँ बनने वाली हूँ, और फिर भी मुझे अपने ही घर में अपनों से ही मेंटल टॉर्चर सहना पड़ रहा है। हर्षित, मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुम्हारे लिए झनक से मुंह मोड़ के वापस आ गया मैं, तुम्हारे लिए और इस बच्चे के लिए। मुझे लगा था कि भगवान इसका ख्याल रखेंगे, ये खुद अपना ख्याल रखेगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया। अर्शी, दुनिया में कोई भी झनक से मुंह मोड़ सकता है, अपना पीछा छुड़वा सकता है, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा। नहीं, इस घर में जो शख्स मौजूद है उनमें से किसी को भी मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। मेरी खुद की सोच है, मैं खुद में सक्षम हूँ। मुझे पता है झनक,